ओम श्री परमात्मने नमः। मनुष्य जिस संगति में रहता है उसकी छाप उस पर पड़ती है, उसका निज का गुण छिप जाता है और वह संगति का गुण प्राप्त कर लेता है। प्रिय श्रोतागण, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 17वें श्लोक से अध्ययन आरंभ करते हैं। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखादध्मु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। यहाँ प्रश्न उठता है कि शिखंडी कौन थे और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसका उत्तर यह कि पहले जब राजा द्रुपद के कोई संतान नहीं थी तब उन्होंने संतान के लिए आशुतोष भगवान शंकर की उपासना की थी। भगवान शिव जी के प्रसन्न होने पर राजा ने उनसे संतान की याचना की। तब शिव जी ने कहा, तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी। राजा द्रुपद बोले, भगवान मैं कन्या नहीं चाहता, मुझे तो पुत्र चाहिए। इस पर शिव जी ने कहा, वह कन्या ही आगे चलकर पुत्र रूप में परिणत हो जाएगी। वन में उसकी स्थूणाकर्ण नामक एक ऐश्वर्यवान यक्ष से भेंट हुई। यक्ष ने दया करके कुछ दिनों के लिए उसे अपना पुरुषत्व देकर बदले में उसका स्त्रीत्व ले लिया। इस प्रकार शिखंडी स्त्री से पुरुष हो गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पश्चात पांडव सेना के अन्य शूरवीरों द्वारा सब ओर से शंख बजाए जाने की बात कहकर अब उस शंख ध्वनि का क्या परिणाम हुआ उसे संजय बतलाते हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए धार्तराष्ट्र के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। इस श्लोक का क्या भाव है। पांडव सेना में जब समस्त वीरों के शंख एक ही साथ बजे तब उनकी ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयानक हुई कि समस्त आकाश तथा पृथ्वी उससे व्याप्त हो गई। ध्वनि को सुनते ही दुर्योधनादि धृतराष्ट्र पुत्रों के और उनके पक्ष वाले अन्य योद्धाओं के हृदयों में महान भय उत्पन्न हो गया। इसके पश्चात पांडवों के शंख ध्वनि से कौरव वीरों के व्यथित होने का वर्णन करके अब 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहे हुए अर्जुन के उत्साहपूर्ण वचनों का वर्णन किया जाता है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। ऋषिकेशं तथा वाक्यम इदम आह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमे अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए।
अर्जुन को कपिध्वज क्यों कहा गया? महावीर हनुमान जी भीमसेन को वचन दे चुके थे, इसलिए वे अर्जुन के रथ की विशाल ध्वजा पर विराजित रहते थे और युद्ध में समय समय पर बड़े जोर से गर्जा करते थे। दूसरा प्रश्न यह कि संजय ने यहाँ भगवान को पुनः ऋषिकेश क्यों कहा? भगवान को ऋषिकेश कहकर संजय महाराज धृतराष्ट्र को यह सूचित कर रहे हैं कि इंद्रियों के स्वामी साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण जिन अर्जुन के रथ पर सारथी का काम कर रहे हैं, उनसे युद्ध करके आप लोग विजय की आशा करते हैं, यह कितना बड़ा अज्ञान है। तत्पश्चात दूसरा प्रश्न पुनः उठता है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अच्युत नाम से संबोधन किया, इसका क्या हेतु है? जिसका किसी समय भी पराभव या पतन न हो, अथवा जो अपने स्वरूप, शक्ति और महत्व से सर्वथा तथा सर्वदा अस्खलित रहे, उसे अच्युत कहती है। अर्जुन इस नाम से संबोधित करके भगवान की महत्ता के और उनके स्वरूप के संबंध में अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं। यावदेतान्नि निरीक्ष्यहं योद्धु कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमास्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्धरूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा कीजिए। इस श्लोक का स्पष्टीकरण कीजिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर ऐसे उपयुक्त स्थान पर और इतने समय तक खड़ा रखिए जहाँ से और जितने समय में मैं युद्ध के लिए सज धज कर खड़े हुए समस्त योद्धाओं को भली भांति देख सकूं। ऐसा करके मैं यह जानना चाहता हूं कि इस रणोद्यम में युद्ध के विकट प्रसंग में स्वयं मुझको किन किन वीरों के साथ लड़ना होगा। योत्स्य मानान वेक्ष्यहं य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकित्सर्वः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। प्रश्न उठता है कि दुर्योधन को अर्जुन ने दुर्बुद्धि क्यों बतलाया? इसका उत्तर है, वनवास तथा अज्ञातवास के 13 वर्ष पूरे होने पर पांडवों को उनका राज्य लौटा देने की बात निश्चय हो चुकी थी और तब तक यह कौरवों के हाथ में धरोहर के रूप में था, परंतु उसे अन्यायपूर्वक हड़प जाने की नीयत से दुर्योधन इससे सर्वथा इनकार कर गए। दुर्योधन ने पांडवों के साथ अब तक और तो अनेकों अन्याय तथा अत्याचार किए ही थे, परंतु इस बार उनका यह अन्याय तो असह्य हो गया। दुर्योधन की इसी पाप बुद्धि का स्मरण करके अर्जुन उन्हें दुर्बुद्धि बतला रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन के कहने पर भगवान ने क्या किया, अब 2 श्लोकों में संजय उसका वर्णन करते हैं। संजय कहते हैं कि एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनिति। संजय कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र,
अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि गुड़ाकेश का क्या अर्थ है और संजय ने अर्जुन को यहाँ गुड़ाकेश क्यों कहा। गुड़ाकेश निद्रा को कहते हैं। गुड़ाकेश गुड़ा का निद्रा को कहते हैं और जो नींद को जीतकर उस पर अपना अधिकार कर ले उसे गुड़ाकेश कहते हैं। संजय गुड़ाकेश कहकर यह सूचित कर रहे हैं कि जो अर्जुन सदा इतने सावधान और सजग हैं उन्हें आपके पुत्र कैसे जीत सकेंगे। दूसरा प्रश्न यह कि युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख, भगवान के इस कथन का क्या अभिप्राय है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुमने जो यह कहा था कि जब तक मैं सबको देख न लूं तब तक रथ वहीं खड़ा रखिएगा, उसके अनुसार मैंने सबके बीच में ऐसी जगह रथ को लाकर खड़ा कर दिया है जहां से तुम सबको भली भांति देख सको। रथ स्थिर भाव से खड़ा है। अब तुम जितनी देर तक चाहो सबको भली भांति देख लो। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर अर्जुन ने क्या किया, अब उसे बतलाते हैं। तत्रा पश्य स्थितान पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् हृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। इस प्रकार सबको देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, अब उसे बतलाते हैं। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्ठो विषिदन्निदमब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। यहाँ प्रश्न यह कि अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त हो गए, इसका क्या तात्पर्य है। अर्जुन ने जब चारों ओर अपने उपयुक्त स्वजन समुदाय को देखा और यह सोचा कि इस युद्ध में इन सब का संहार हो जाएगा, तब बंधु स्नेह के कारण उनका हृदय कांप उठा और उसमें युद्ध के विपरीत एक प्रकार की करुणाजनित कायरता का भाव प्रबल रूप से जागृत हो गया। इसके पश्चात बंधु स्नेह के कारण अर्जुन की कैसी स्थिति हुई, उसी को 2.5 श्लोकों में अर्जुन स्वयं उसका वर्णन करते हैं। तो प्रिय श्रोतागण, आज के लिए मैं अपना वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।